बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बौद्ध मुनि रहता था। वह अपने ध्यान और तपस्या में खोया रहता था और लोगों के बीच बहुत कम बोलता था। वह गांव के लोगों के बीच बड़े श्रद्धेय थे और लोग उनके उपदेश और संदेशों का सम्मान करते थे। एक दिन एक विद्यार्थी ने गांव के अधिकारी के साथ एक देखभाल केंद्र में दान करने का विचार किया। इसके लिए विद्यार्थी ने एक योजना बनाई और साधु मुनि से मदद मांगने के लिए जाने का निर्णय लिया। विद्यार्थी ने गांव में एक साधु मिला जो अपने ध्यान में खोया हुआ था और किसी से बात करने की अपेक्षा नहीं करता था। विद्यार्थी ने साधु के समीप जाकर विनम्रता से कहा, आदरणीय साधु, मुझे एक देखभाल केंद्र में दान करने का विचार है। मुझे आपके सुझाव और आशीर्वाद की आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद करें। साधु ने विद्यार्थी की ओर ध्यान नहीं दिया, बस ध्यान देने की बजाय विद्यार्थी से दूर हो गए। विद्यार्थी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और दूसरे दिन वह दूसरे साधु मुनि के पास गया। इस साधु मुनि के बारे में गांव के लोग बोलते थे कि वह ज्यादा बोलते हैं और अपनी बातों में खो जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी ने अपने अनुभव से देखा कि यह साधु मुनि दूसरों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। विद्यार्थी ने साधु मुनि के पास जाकर उनसे अपनी योजना साझा की और उनसे मदद मांगी। साधु मुनि ने विद्यार्थी की बातें ध्यान से सुनी और उनसे पूरी जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थी को संबोधित करते हुए कहा, बच्चे, यह बहुत अच्छा कार्य है जिसमें तुम लगे हो, लेकिन सभी के पास यह बुद्धि नहीं होती। जब तुम दूसरे साधुआ के पास गए तो उन्होंने तुम्हारे आगमन को तुरंत स्वीकार किया था और अब तक तुम्हारे साथ कोई गलतफहमी भी नहीं हुई। विद्यार्थी ने साधु मुनि से पूछा, लेकिन महात्मा, आपने तो भी कुछ नहीं बोला, फिर भी आपको सभी लोग सम्मान करते हैं। उस दूसरे साधु को तो सभी लोग भूल गए। साधु मुनि ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, बच्चे, वह जो ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ये लोग अपने शब्दों के पीछे परिपक्वता और नियमितता की कमी से ग्रस्त होते हैं। वे शब्दों में अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन कदापि उन शब्दों के अनुसार नहीं चलते। वह जो कम बोलते हैं वे अपने शब्दों का सच्ची पालना करने के लिए समर्थ होते हैं। उन्हें अपने वचनों को पूरा करने के लिए जितना विश्वास होता है, उतने ही अक्षम लोगों को अपने शब्दों को पूरा करने में होता है। विद्यार्थी ने ध्यान से साधु मुनि के शब्दों को सुना और उनकी सिख को समझा। उसे लगा कि सही काम करने के लिए बस बड़े शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही और निष्ठावान विचारों को साकार करने की आवश्यकता होती है।